अब इसमें क्या होगा, वाटर का रोल इंपॉर्टेंट है, तुम्हें देखते ही पता चल जाएगा इसमें कहानी है। जैसे मेटल रहेगा उसके साथ वाटर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, जितने भी मॉलिक्यूल्स हो 5-6 जितने भी हों। बाहर कोई काउंटर आयन होना चाहिए, क्या होना चाहिए। अब अगर ये काउंटर आयन्स एक वाटर के मॉलिक्यूल्स को डिस्प्लेस कर दे और ये यहाँ आ जाए 1-2 जितना भी डिस्प्लेस करे, तो यहाँ पर H2O और यहाँ पर जैसे 4 हो गया, तो एक Cl फिर अंदर आएगा और यहाँ क्या बनेगा, क्या बनेगा बताओ, H2O और क्या Cl2। तो ऐसी चीज़ें आपस में क्या कहलाएंगी, समझ गए कि नहीं, सॉल्वेट आइसोमेर आया, सॉल्वेट। लेकिन ये तुम्हें कैसे, ये एक तरह का क्या है, इसके पहले वाला आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है। बस आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में यहाँ भी आयंस होता था, यहाँ भी आयंस होता है, एक नेगेटिव को रिप्लेस करता था। यहाँ पर ये बस वाटर रिप्लेस होगा नेगेटिव काउंटर आयन से। नहीं समझ पाए क्या, वाटर रिप्लेस होगा नेगेटिव काउंटर आयन से। आया कि नहीं आया। तो यह एक तरह का क्या है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म ही शो करेगा। नहीं समझ पाए क्या, नहीं आया। लेकिन बस यहाँ पर क्या रहेगा, ये वाटर रिप्लेस होगा किससे, नेगेटिव काउंटर आयन से। बस आया कि नहीं आया समझ में। तो चलो मैं बुक रीड करता हूँ, देखो फटाक से ख़त्म करो इसको। क्या हो गया, नहीं क्यों, देखो दिस फॉर्म ऑफ आइसोमेरिज्म नोन एज क्या, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। इसका नाम एक और है क्या, हाइड्रेट मतलब समझ गए होगे, पानी से रिलेटेड वाला है, समझ गए कि नहीं। इन केस वेयर वाटर इज इन्वॉल्व, देखो है ना, वाटर इन्वॉल्व रहता है किसकी तरह, एक सॉल्वेंट की तरह। तो मतलब सीधे सीधे तुम्हें ये पूछ सकता है कि सॉल्वेट आइसोमेरिज्म में, समझ गए, सॉल्वेंट की तरह क्या काम करता है ऑब्जेक्टिव में, तो वाटर। नहीं आया समझ में, आया। दिस इज सिमिलर टू, ये किसकी तरह सिमिलर है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। समझ गए कि नहीं। सॉल्वेट आइसोमेरिज्म डिफर केवल कितने से डिफरेंस रखता है, बाई वेदर और नॉट अ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली बाउंडेड टू द मेटल आयन, या फिर क्या होगा, मेयरली प्रेजेंट अ फ्री सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एज क्रिस्टल लैटिस। मतलब ये ध्यान से सुन लो, वो कह रहा है ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है यहाँ डायरेक्ट बाउंडेड भी हो सकती है और ये बाहर भी आ सकते हैं, बस ये अंतर रहेगा। उसमें जो रहता है बाहर नहीं आते हैं, किसमें, आयनाइजेशन में। आयनाइजेशन में केवल कौन सा लिगेंड्स बाहर आएगा, एन आयन वाला, एन आयन वाला बाहर आएगा और एन आयन वाला ही अंदर जाएगा। ये बस यही अंतर है उसमें। नीचे उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, नो टेंशन। ये आने से कोई अंतर पड़ा है क्या, तो ये आने से अंतर पड़ा है, वो अंतर है किसका, कलर का। देखो वहाँ वायलेट एक कलर लिखा होगा और एक लिखा होगा ग्रे ग्रीन, है कि नहीं है। तो मतलब अगर ऐसा पूछे कि मतलब जब ये अंदर बाहर वाटर का मॉलिक्यूल्स अंदर बाहर आता जाता है, मतलब इसमें तो क्या चेंज होता है, तो कलर क्या चेंज होता है, कलर्स चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर मेटल लिखा है, मेटल की जगह बुक में लिखा है क्या, Cr। क्या लिखा है, क्रोमियम लिखा है। बाकी एग्जाम्पल यहाँ पर 6 लिखा है, मैंने 5 लिख दिया है, उससे मतलब नहीं है, तुम समझ गए ना। मैं तो ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे बताया था तुम लोगों को। आ गया कि नहीं आया, आइसोमेरिज्म खत्म हो गया।